अगर हमारे पास एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर हमारे पास नोटबुक में बहुत शार्ट है, लेकिन उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, 4 मार्क्स हैं या 5 मार्क्स हैं या 6 मार्क्स हैं, लेकिन उसका आंसर 3 और 4 लाइन्स में है हमारे पास नोट्स बुक में, तो उस आंसर हम किस तरह से इनक्रीज़ करेंगे। इनक्रीज़ करने का मतलब ये है कि उसका आंसर काफ़ी बड़ा दिखना चाहिए पेपर में, ताकि आप उसके मैक्सिमम मार्क्स उसमें से ले सकें। ये किसी भी पेपर के लिए, उर्दू के लिए, पाक स्टडी के लिए, इस्लामियात के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी है तो उसकी कुछ उस क्वेश्चन के आंसर से कुछ रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐड करें। जिस तरह इस्लामियात के पेपर में पास मंज़र या उससे पहले जो पेश आने वाला वाक़या वो ऐड करें, फिर उसके बाद असल क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करें, या उस क्वेश्चन में रिलेटेड कोई वर्ड है उसकी तारीफ़ या उसका असल मानी वो ऐड करें। दूसरा तरीका ये है कि उस क्वेश्चन में कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मज़ीद ऐड करें, ताकि उसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी उसमें आप उसको उसके सेंटेंस को रिवाइज़ कर सकें। और तीसरा ये तरीका भी है कि उसके आंसर को थोड़ा स्पेस दे के वर्ड्स के दरमियान स्पेस दें, ताकि वो क्वेश्चन बड़ा बड़ा लगे। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि हम उसको एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स के लिए किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक उर्दू का क्वेश्चन लेते हैं, फिर पाक स्टडी का लेंगे, फिर एक इस्लामियात का लेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि नीली झील की खूबसूरती का मंज़र अपने अल्फाज में तहरीर करें। अब इस चैप्टर में जो इसका आंसर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, बल्कि एक्चुअली इसका आंसर इससे भी कम यहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कम से कम 8 to 10 लाइन्स में लिखना है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा किस तरह से लिखेंगे, इसमें से हेडिंग्स किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया सवाल नंबर, जुज़ नंबर जो भी है, फिर उसके बाद हमने यहाँ से जवाब स्टार्ट किया। तो जवाब स्टार्ट करने से पहले आप एक मेन हेडिंग लिखेंगे। मेन हेडिंग क्या होती है, वो वही क्वेश्चन से हमने उठानी होती है। जो कि हमारे पास क्या है, ये मेन हेडिंग आ गई हमारे पास। इसके बाद सब हेडिंग्स क्या बना सकते हैं, अगर आप इस पैराग्राफ को रीड करें, रीड करने के बाद में एक हेडिंग इसके बारे में 2 लाइंस में कुछ एक्सप्लेनेशन लिख ली, उसके बाद एक सब हेडिंग बना ली, नीले और शफाफ पानी का मंज़र। इस मंज़र के ऐड करने से उसमें क्या हमारे पास मंज़र पेश कर रही थी झील, उसका 2 लाइंस में एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग ये बना लेंगे, धुंध और बादलों का घेराव। इसकी वजह से क्या मंज़र पेश कर रही थी उसकी 2 लाइंस में एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। और तीसरे ये बना लेंगे, बारिश के थमने के बाद
का मंज़र। इसमें हमने ये एक्सप्लेन कर लिया कि बारिश के दौरान उसका क्या मंज़र था और उसके बाद क्या था। उसके बाद नेक्स्ट ये बना लेंगे किनारों पर पौधों और तितलियों का मंज़र। तो इस तरह से हेडिंग्स थोड़ी बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी 3-3 लाइन में आप एक्सप्लेनेशन भी लिख लेंगे तो ये आराम से आपके पास 10 to 15 लाइन का आंसर बन जाएगा और एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। तो ये तरीका है। अब जब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन में इसी सब हेडिंग्स को आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये 4-5 लाइनें इसमें रिपीट हो जाएंगी। तो रिपीट होने से क्या हो जाएगा, उसका आंसर भी लेंथी हो जाएगा और आपके जो मार्क्स हैं वो भी फुल मार्क्स, या फिर फुल मार्क्स अगर नहीं भी मिलते तो 3.5 मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएंगे। इसी तरह से कोई क्वेश्चन भी ऐसा हो जिसका आंसर शार्ट हो, आप उसको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, या आप इसकी जगह पे यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट से डेफिनेटली इतना ज़्यादा इसका आंसर इंक्रीज़ नहीं होगा जितना कि है सब हेडिंग्स, और उस सब हेडिंग्स को आगे लाइंस में दोबारा से रिपीट करने से बन जाएगा। और इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास पार्क स्टडी का होता है तो उसमें हम सब हेडिंग्स, कुछ और मेन हेडिंग्स और फिर उसकी फर्दर सब हेडिंग्स भी बना सकते हैं, और सब हेडिंग्स के साथ फर्दर पॉइंट्स भी बना सकते हैं। पॉइंट बनाएंगे उसका आंसर और इंक्रीज़ हो जाएगा और लेंथी लिखा हुआ दिखेगा।